हाय व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, देखिए हम ये जो कैप बना रहे हैं, आज हम ऊपर इसकी डिक्रीजिंग और इसका फाइनल लुक देखेंगे। तो देखिए इसकी सारा जो ऊपर का पैटर्न है और नीचे का जो बॉर्डर है, ये वाला जो इसका बैंड डला हुआ है, ये दोनों मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। तो उसका लिंक वीडियो के नीचे मोर लिखा रहता है, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ पर मिल जाएंगे ये दोनों पार्ट्स। और आज के पार्ट में ऊपर इसके फंदे घटाना, इसकी मेज़रमेंट और फाइनल लुक देखेंगे। तो चलिए थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता देती हूँ। तो देखिए ये हमारा जो बॉर्डर है, नीचे से हमने बिल्कुल सिंपल बॉर्डर डाला है। तो देखिए नीचे से हमने 112 फंदे इसके रखे हैं, 112 फंदे, और ऊपर हमने 114 फंदे इसके कर लिए हैं। 2 फंदे इंक्रीज़ किए हैं जब इस पैटर्न को डाला है, तो बॉर्डर के फंदे 112 हैं और यहाँ पर 114 फंदे रखे हैं। तो ये जो हमने पैटर्न डाले हैं, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 पैटर्न डाले हुए हैं यहाँ पर। और साथ में देखिए ये नीचे का हमने राउंड बॉर्डर बनाया है। अगर इसे भी सीखना चाहते हैं तो इसका लिंक भी नीचे मोर में दे दूंगी, तो वहाँ पर जाकर आप इसको भी देख सकते हैं ये राउंड बॉर्डर किस तरह से बना है। तो चलिए अब देखिए ये जो बॉर्डर है किस तरह से बनाना है। नीचे से आप बॉर्डर बना लीजिए, सिंपल बॉर्डर बनाया है, सीधे उल्टे फंदों का, सिंपल सीधे उल्टे फंदे हमने रखे हैं और इसका बॉर्डर बुना है। बॉर्डर बुनने के बाद यहाँ से हमने बैंड डाला है और ऊपर फिर से थोड़ा सा बॉर्डर बुन के इसको स्टार्ट कर लिया है। तो वो मैं मेज़रमेंट आपको बता दूँगी कि कितनी रखी है। तो इसका मेन जो है वो ये है कि आपने ये हमारा जो बॉर्डर है, जब हम इसके फंदे डालेंगे तो ये इसकी सीधी साइड रहेगी। सीधी साइड से यहाँ से इसको डबल बॉर्डर बनाकर, या सिंगल भी बना सकते हैं, यहाँ पर डबल डाला है तो डबल बॉर्डर बनाकर हमने इसको बुना है। तो ये सीधी साइड है, तो ये जो बैंड है ये सीधी साइड में आना चाहिए, बैंड बॉर्डर की सीधी साइड में आना चाहिए। और जो पैटर्न है ये बॉर्डर की जो सीधी साइड है उस पर ये पैटर्न उल्टा आएगा, उल्टी साइड पैटर्न की आएगी। सीधी साइड के बॉर्डर के ऊपर, ये सीधी साइड है बॉर्डर की, इसके ऊपर पैटर्न की उल्टी साइड आएगी, यानी कि हमारा जो पैटर्न है ये बॉर्डर की उल्टी साइड में पैटर्न डलेगा। कोई भी आप कैप बनाते हैं इस तरह से फ्लिप वाली, तो ये उल्टी साइड में ही इसका पैटर्न बनता है, क्योंकि जब आप इस तरह से फ्लिप करेंगे तो ये ऐसे आएगा। तो अगर आप इसको इस साइड में बैंड डाल दोगे तो इस तरह से अंदर की साइड को चला जाएगा और ये फिर आपकी कैप फिर जो है वो सही नहीं बनेगी। तो इसलिए ये जो सीधा साइड बॉर्डर का है वो पैटर्न इसके उल्टी साइड पैटर्न की ऊपर बनती है, या आप कह लीजिए कि जो हमारा बॉर्डर है उसकी उल्टी साइड में इसका पैटर्न स्टार्ट होता है। सीधी साइड पैटर्न की आती है उल्टी साइड में। तो चलिए अब इसकी मेज़रमेंट हम देख लेते हैं। तो देखिए बैंड से पहले हमने जो इसका बॉर्डर बनाया है वो अप्रॉक्स, ये देखिए 2.25 इंचेस इसका बॉर्डर बुना है। तो बैंड के बाद हमने इसको अप्रॉक्स 1 इंचेस बुना है। ये देखिए 1 इंचेस इसको बुना है। तो टोटल ये हमारा जो बॉर्डर है ये 3.25 इंचेस बॉर्डर इसका बना है। तो आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा इसे कर सकते हैं। और इसको हमने देखिए बॉर्डर के जस्ट इस तरह से यहाँ से इसको स्टार्ट नहीं किया है, थोड़ा सा यहाँ पर लगभग 1.25 इंचेस या 1.5 इंचेस इसका हमने बॉर्डर के नीचे से स्टार्ट किया है, ताकि हमारी जो कैप का डिज़ाइन है वो अगर इस तरह से भी थोड़ी सी फ्लिप हो जाए तो वो अच्छा नहीं लगता अगर यहाँ पर बॉर्डर बना रहता है। तो अब ये हमारा बॉर्डर हो गया। अब इसके ऊपर हमने ये जो इसका पैटर्न डाला है, इसकी मेज़रमेंट देखिए। इसकी जो मेज़रमेंट है ये
अप्रॉक्स 8 इंचज़ मेज़रमेंट हमने इसकी रखी है। ये जो पैटर्न है इसकी 8 इंचज़ रखी है। और अगर इसको फ्लिप करके देखेंगे, कैप को फ्लिप से इस तरह से इसकी मेज़र करेंगे तो ये हमारा 9 इंचज़ आएगा। तो जो पैटर्न है वो 8 इंचज़ है प्लस 1 इंचज़ इसका फ्लिप का हो गया, तो 9 इंचज़ हो गया। तो चलिए अब ऊपर से इसका देख लेते हैं कि किस तरह से इसको ऊपर से हम सेट करेंगे। तो ये हमने 19 इसके पैटर्न डाले हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 पैटर्न डाले हैं। तो मैंने सारा आपको काउंट करके भी बता दिया और ऊपर भी इसकी मेज़रमेंट करके भी बता दी है। तो चलिए अब देखिए ये सीधी साइड में आ गए हैं। 19 पैटर्न कंप्लीट डाल लिए हैं, सीधी साइड में हैं। तो अब इस पैटर्न को हमने छोड़ना नहीं है। पैटर्न को कंटिन्यू करते ही इसको हम बुनते जाएंगे। तो ऐसे स्लिप करेंगे, धागा आगे कर लेंगे, यहीं से फंदे घटाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर 2 उल्टे फंदे हैं, तो पहले आप अच्छे से पैटर्न सीख लीजिएगा फिर इसको स्टार्ट कीजिएगा। तो यहाँ पर 2 उल्टे फंदे हैं, 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे उल्टा बुनते हुए। तो देखिए यहाँ पर एक उल्टा फंदा रह जाएगा, धागा पीछे, इसको स्लिप करेंगे, धागा आगे, फिर से 2 फंदों का एक फंदा उल्टा बुनते हुए। तो देखिए यहाँ पर हमारे जो हैं वो 2 फंदे डिक्रीज़ हो गए हैं। तो अब यहाँ पर ऊपर पैटर्न डालेंगे, एक फंदे के 3 फंदे, 2 फंदे बुन लेंगे, फिर से धागा। देखिए यही पैटर्न को बार बार रिपीट करेंगे। तो यहाँ पर ये हमने 2 फंदे डिक्रीज़ कर दिए हैं। फिर से ये 2 उल्टे फंदे हैं, 2 फंदों का एक फंदा उल्टा बुनते हुए, धागा पीछे, एक फंदा स्लिप करेंगे, फिर से धागा आगे, 2 फंदों का एक फंदा उल्टा बुनते हुए, धागा पीछे, पैटर्न डालेंगे, एक फंदे के 3 फंदे बुनेंगे, 2 फंदे सीधे, फिर से धागा आगे, 2 फंदों का एक फंदा उल्टा बुनते हुए, धागा पीछे, स्लिप करेंगे, धागा आगे, 2 फंदों का एक फंदा उल्टा बुनते हुए, धागा पीछे, पैटर्न डालेंगे, 2 फंदे सीधे। तो इसी तरह से एंड तक इसे रिपीट कर लेंगे। ये जो 2 उल्टे फंदे हैं ये 2 फंदों का एक फंदा उल्टा बुनते हुए बनाते जाएंगे एंड तक। तो ये सारी रो हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए ये सारी रो हमने बुन ली है। अब सीधी साइड उल्टी साइड में आ गए हैं। तो उल्टी साइड में हमने इसे एज इट इज़ ही बुन लेना है, कोई भी फंदा बढ़ाना या घटाना नहीं है। इसको हम एज इट इज़ ही बुन लेंगे जैसे बुनते आ रहे हैं। तो जो फंदे घटे हैं उसको उसी हिसाब से बुनेंगे। यहाँ पर 2 उल्टे फंदे थे तो एक उल्टा फंदा हो गया, तो देखिए ऐसे ही सारी रो को भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए सीधी साइड में आ गए हैं। अब देखिए कैसे करेंगे, ऐसे स्लिप करेंगे। अब हम यहाँ पर एक एक फंदा डिक्रीज़ करते जाएंगे, धागा आगे लाएंगे, एक फंदा उल्टा बुन लेंगे, धागा पीछे, इसको टर्न करेंगे और अब इसको स्लिप नहीं करना है। बैक लूप से 2 फंदों का एक फंदा उल्टा बुनते हुए सीधा बुनते हुए बना लेंगे। तो यहाँ पर एक फंदा डिक्रीज़ हो जाएगा। तो अब ये वाला जो पैटर्न है इसे हम एज इट इज़ डाल लेंगे, जैसे डालते आ रहे हैं वैसे ही इस पैटर्न को डालेंगे। तो आप इसका लिंक नीचे दिया हुआ है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। मोर में इसका लिंक दिया है सभी पार्ट्स का, तो वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। तो देखिए फिर से इसको टर्न करेंगे और बैक लूप से 2 फंदों का एक फंदा बुन लेंगे। अब ये वाला पैटर्न डालेंगे। यहाँ पर एक एक फंदा इस रो में हमारा जो है वो डिक्रीज़ होता जाएगा। तो जल्दी जल्दी से हम 5-6 रो में ही ये सारे फंदे जो हैं वो डिक्रीज़ करेंगे। तो ये वाला पैटर्न इसी तरह से डाल लेंगे, एक एक फंदा डिक्रीज़ करेंगे बैक लूप से। एक बार फिर से देख लीजिए, धागा आगे, एक फंदा उल्टा बुन लेंगे, धागा पीछे, इसे टर्न करेंगे, बैक लूप से 2 फंदों का एक फंदा बुन लेंगे। तो ये सारी रो इस तरह से कंप्लीट कर लेते हैं। तो अब देखिए
ये सीधी साइड हमने कंप्लीट कर ली है, एक एक फंदा यहाँ पर डिक्रीज़ करते गए थे। अब हम उल्टी रो में आ गए हैं, तो ये उल्टी रो है। अब देखिए ऐसे स्लिप कर लेंगे और यहाँ पर हम फंदे डिक्रीज़ करेंगे। तो ये 3 फंदे हैं, यहाँ पर हम ऐसे लेंगे और 2 फंदों का एक फंदा बुनेंगे उल्टा बुनते हुए, एक फंदा उल्टा, तो एक फंदा डिक्रीज़ हो गया। फिर ये वाले जो एक सीधा फंदा एक उल्टा फंदा है, इसका भी 2 फंदों का एक फंदा उल्टा बुनते हुए बना लेंगे। तो यहाँ पर टोटल एक पैटर्न के हमने 2 और 3 फंदे डिक्रीज़ कर दिए हैं। फिर से देखिए 2 फंदों का एक फंदा उल्टा बुनते हुए, एक फंदा उल्टा, फिर 2 फंदों का एक फंदा। तो ध्यान से देखिए ये वाले जो हमारे पैटर्न वाले फंदे हैं, ये देखिए ये पैटर्न वाले 3 फंदे हैं। 3 फंदों में से ये 2 फंदों का एक फंदा बना लेंगे और यहाँ पर भी 2 फंदों का एक फंदा बुनेंगे। तो 2 फंदे, सॉरी 3 मैंने बोल दिया था, 2 फंदे डिक्रीज़ होंगे हर एक पैटर्न से। तो 2 फंदों का एक फंदा उल्टा बुनते हुए, एक फंदा उल्टा, तो 3 फंदों के 2 फंदे रह गए। यहाँ पर ये वाला जो सीधी रो वाला फंदा है, ये 2 फंदों का एक फंदा उल्टा बुनते हुए, फिर से 2 फंदों का एक फंदा उल्टा बुनते हुए, एक फंदा उल्टा, 2 फंदों का एक फंदा उल्टा बुनते हुए। ऐसे ही इस सारी रो को भी कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए सारी उल्टी रो हमने बना ली है, अब सीधी साइड में आ गए हैं। तो अब हम देखिए किस तरह से करेंगे, इसे स्लिप कर लेंगे। ये एक सीधा फंदा है, तो इस फंदे को हम देखिए सीधा स्लिप करके ले लेंगे। तो और ये जो हमारे 2 इसे बुनकर ले लेंगे। अब ये यहाँ पर ये 3 फंदे थे, 2 फंदे रह गए हैं, तो 2 फंदों का एक फंदा बुनेंगे सीधा बुनते हुए। तो यहाँ पर 2 फंदे रह गए हैं, पहले 3 फंदे थे, 2 फंदे रह गए हैं। ये वाला फंदा इसे सीधा बुन लेंगे, ये वाले आगे की साइड से 2 फंदों का एक फंदा सीधा बुनेंगे, आगे की साइड से 2 फंदों का एक फंदा। तो देखिए ध्यान से ये वाला जो सीधा फंदा है इसे सीधा बुन लेंगे। अब ये जो 2 फंदे हैं पैटर्न वाले 2 फंदे रह गए हैं, ये 2 फंदों का एक फंदा सीधा बुनते हुए इसे सीधा बुनेंगे, आगे की साइड से 2 फंदों का एक फंदा सीधा बुनेंगे, आगे की साइड से 2 फंदों का एक फंदा सीधा बुनेंगे, आगे की साइड से 2 फंदों का एक फंदा सीधा बुनेंगे, आगे की साइड से 2 फंदों का एक फंदा सीधा बुनेंगे, आगे की साइड से 2 फंदों का एक फंदा सीधा बुनेंगे, 2 फंदों का एक फंदा सीधा बुन लेंगे, 2 फंदों का एक फंदा सीधा बुनेंगे, आगे की साइड से 2 फंदों का एक फंदा सीधा बुनेंगे, आगे की साइड से 2 फंदों का एक फंदा एज को सीधा बुन लेंगे। तो देखिए अब ये हमारी सीधी साइड हो गई है, उल्टी साइड में आ गए हैं। तो अब उल्टी साइड में हम ये वाले फंदे डिक्रीज़ करेंगे। तो ये देखिए सारे फंदे जो हैं ये 2 फंदों का एक फंदा 2 फंदों का एक फंदा बुनते हुए बनाएंगे। तो किस तरह से करेंगे देखिए, एज को स्लिप कर लेंगे, 2 फंदों का एक फंदा उल्टा बुनते हुए, 2 फंदों का एक फंदा उल्टा बुनते हुए। तो सारी रो ऐसे ही कंप्लीट करेंगे, 2 फंदों का एक फंदा उल्टा बुनते हुए, लास्ट का फंदा उल्टा। तो देखिए अब सीधी साइड में आ गए हैं और यहाँ पर हमारे पास
2 4 6 8 10 12 14 और 16 फंदे रह गए हैं। अब इनको हमने बुनना नहीं है, इसको हम सुई के साथ बाइंड ऑफ करेंगे। तो धागा थोड़ा सा ले लेंगे और इसको कट कर लेते हैं। अब ये जो सारे फंदे हैं इसको हम नीडल पर उतार लेंगे। अभी हमने इसको नीचे नहीं उतारना है फंदों को, ऐसे नीडल इसके बीच में से निकालेंगे सभी फंदों के, क्योंकि फिर से दूसरी साइड से लेकर आएंगे इसको। ये देखिए इस तरह से हमने ये सारे फंदे जो हैं वो ले लिए हैं और फिर से इसको घुमाकर पीछे की साइड से आगे के फंदे दोबारा से इस पर नीडल पर लेंगे। अब इसको ड्रॉप करते जाएंगे साथ साथ में फंदों को। ये देखिए ये लास्ट का फंदा। अब देखिए इस तरह से ये सारे फंदे नीडल पर आ गए हैं। तो अब इसको ऐसे खींचेंगे अच्छे से। ये देखिए ये क्लोज हो गए सारे फंदे। अब यहाँ से नीडल निकालकर इसको सिलना स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल छोटे छोटे स्टेप लेते हुए इसको हम सिलेंगे इस तरह से। तो आप जैसे भी सिलते हैं वैसे सिल लीजिए। तो ये देखिए यहाँ से किनारे से जो एज हमने छोड़ा था उसको उठाते हुए इसको सिलेंगे। एज का जो फंदा हमने छोड़ा था उसको उठाएंगे और ऐसे टाइट करते हुए इसको सिलेंगे। ये देखिए इस तरह से इसको हम देखिए कहाँ तक हमने सिलना है। इसको यहाँ तक हम सिलेंगे और उसके बाद इसको ये वाला जो हमारा ऊपर से फ्लिप है इसको इस साइड से सिलेंगे ताकि ये जो सिलाई है ये अंदर की साइड चली जाए, सीधी साइड ना आए। तो इसको हम सिल लेते हैं यहाँ तक, फिर आगे आपको बताते हैं कि किस तरह से नीचे से सिलना है। ये देखिए यहाँ तक हमने इसे सिल लिया है, जहाँ तक बैंड है थोड़ा सा नीचे सिला है। अब ये वाला जो नीचे का फ्लिप है ये इस तरह से ऊपर आएगा। तो इसे किस तरह से सिलना है देखिए। इस आगे को अभी इसी तरह से रख लेते हैं और अब क्या करेंगे, अब इस कैप को हम उल्टी
साइड में लेकर जाएंगे। तो ये देखिए, ये सिलाई हमारी अंदर की साइड आई है इस तरह से। तो अब हमने क्या करना है, ये वाला जो धागा है थोड़ा सा, या जो भी है जहाँ से स्टार्ट किया था उसे डालेंगे नीडल में, और यहाँ से पहले इसको ऐसे रखेंगे और ये पक्का कर लेंगे, यहाँ पर इसको अच्छे से बाइंड करना है हमने, ताकि पता ना चले कहाँ पर से हमने इसकी सिलाई की है। तो ध्यान से इसको हमने यहाँ से इसकी सिलाई करेंगे। ऐसे इसको एक साथ लेते हुए बहुत ही ध्यान से इसको सफाई के साथ हमने बाइंड करना है। देखिए, ज़्यादा खींचना भी नहीं है। ये देखिए, बहुत ही नीटली इसको हमने बाइंड करना है। अब ऊपर की तरफ से इसको सिलना स्टार्ट करेंगे। तो जैसे हमने ऊपर सिला था सेम वैसे ही यहाँ से छोटा छोटा सा स्टेप लेते हुए इसको स्टिच करेंगे। यहाँ से पकड़ लेना है, जब धागे को खींचना है अच्छे से खींचकर इसको आपने सिलना है। तो बहुत ही नीट सा यहाँ पर आएगा अगर आप इस तरह से इसको सिलेंगे तो। ये देखिए, इस तरह से सिल लेना है। अब ये वाला धागा हम लाते हुए इसको सिल लेते हैं। तो ये मैं सिल लेती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक। तो देखिए, ये हमारी जो कैप है यहाँ से हमने ऐसे इसको स्टिच किया है अंदर की साइड से, और ये बाहर की साइड से इसको किया है। इसकी सिलाई अंदर की साइड आई है और इसकी सिलाई जो है ये ऐसे फ्लिप को ऊपर जब करेंगे तो अंदर की साइड आएगी। तो बाकी सेम ही सिलना है। तो देखिए, ये हमारी कैप जो है ये इस तरह से बन चुकी है। फुल साइज़ की कैप है और फ्री साइज़ है, तो किसी के भी ये इजीली फिट हो जाएगी। लेडीज़ जेंट्स कोई भी इसे वियर कर सकता है। तो देखिए, अब बनकर इसकी जो लेंथ है वो मैं आपको बता देती हूँ कि कितनी हो गई है कंप्लीट इसको बनाकर। इसकी जो लेंथ है ये देखिए, जहाँ से इसको हमने सिला था तो अप्रॉक्स ये 9.5 इंचेस से थोड़ी सी ज़्यादा ही है, 9.5 इंचेस मान लीजिए ये है। तो ईज़िली ये सभी को फिट आ जाएगी। फ्री साइज़ है, लेडीज़ जेंट्स कोई भी इसे वेयर कर सकता है। बहुत ही प्रिटी सी कैप बनी है। देखिए, तो देखिए इसके लिए हमने ये 100 ग्राम का 1 औंस लिया था। ये वर्धमान की वूल है, तो 1 औंस लिया था। ब्राइलॉन वूल है। ये देखिए 10 नंबर नीडल से हमने इसे बुना है, तो इतनी ये बच गई है। तो अप्रॉक्स ये 60-70 ग्राम में इजीली बन जाती है। तो काफ़ी सारी वूल अभी भी बच गई है, तो बहुत ही थोड़ी सी वूल लगी है इसमें इसको बनाने के लिए। तो चलिए फिर फ्रेंड, आप भी इसे बनाइए और ऐसे ही नए नए से प्रोजेक्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। और अगर और भी कैप आप देखना चाहते हैं तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर कैप
प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, तो वहाँ पर और भी बहुत सारी कैप्स वगैरह दी रहती हैं। तो चलिए फिर आप भी इसे बनाइए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो मिलते हैं नए नए से प्रोजेक्ट लेकर, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड।